हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी पढ़ी थी। आज हम उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9 एंड 13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमने क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी वाली। तो हमने उसमें निकाला था कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम कितना होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे एंगलों का रेशियो दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू 360 अपॉन 30, x की वैल्यू निकल आएगी 12। ओके, अब जो इसके एंगल हैं वो हम निकालेंगे। सपोज एंगल ए इक्वल टू 3x, 3 इंटू 12 यानी कि 36। एंगल बी इक्वल टू 9x, 9 इंटू 5x। ओके, ये 5x है, 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 9x, 9 इंटू 12 यानी कि 108 डिग्री। ओके, लास्ट एंगल डी 13x, 13 इंटू 12, तो यहाँ से ये आ जाएगा 156 डिग्री। ओके, तो ये हमारे चार एंगल निकल आ गए इस क्वाड्रिलेटरल के। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, हमें दिया है इसमें एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया है हमें इसमें, और क्या दिया है, उसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। ओके, तो हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसमें ए सी इक्वल टू है बी डी, डायगोनल इक्वल है। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, और पैरेललोग्राम में क्या होता है हमें पता है कि जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ले लेते हैं दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम ये डी सी बी, ये दो ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल डी सी बी, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, इनको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में। तो इसमें तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी लिख सकती हूँ क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, और इसके अलावा हमें गिवन है ए सी इक्वल टू डी बी डी, ये गिवन है, ये डायगोनल इक्वल है इसके। और एक इन दोनों में एक थर्ड साइड बी सी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो बी सी इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ सी बी, ये क्या है, कॉमन है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारी तीन कंडीशन निकल गई। साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैं क्या बोल सकती हूँ, जो ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी एंगल हमने लिए हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी बी के। ओके, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं इनके दो एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी का एंगल बी, और डी सी बी, ये डी है, डी सी बी का, इसको डी बना लेते हैं, डी सी बी का एंगल डी सी बी का एंगल सी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इसको मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व। तो हमने निकाल लिया था ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट होगा DCB के एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCTC। ये दो एंगल हमारे इक्वल निकल आए थे। ओके, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो जैसे AB और DC क्या है, पैरेलल साइड है, पैरेललोग्राम की AB पैरेलल टू DC है, तो BC लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो BC को हम क्या मान सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है एक। ओके, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से एंगल BC, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ओके, और यहाँ से इक्वेशन 1 से ABC इक्वल टू क्या है, DCB। तो इसमें लिख लूँगी मैं ABC, ये DCB की वैल्यू इसमें लिख ली मैंने, ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यह आ जाएगा 2 टाइम ABC इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से मेरा निकल आएगा ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, तो DCB इक्वल टू भी क्या होगा, DCB इक्वल टू ACB है, तो ये भी 90 डिग्री। ओके, अब मेरे एंगल C और एंगल B निकल आए 90 डिग्री। अब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होती है, तो यहाँ पे होगा एंगल C इक्वल टू एंगल A, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो एंगल B भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरे चारों एंगल, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल D इक्वल टू निकल के आ गई 90 डिग्री। ओके, तो ये कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है जिसकी चारों एंगल 90 डिग्री के और उनकी जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ हो गया। हेंस लिख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ईच एंगल इक्वल टू है, ईच एंगल इक्वल टू है 90 डिग्री, और ईच डायगोनल आर इक्वल है, इसके डायगोनल आर इक्वल। ओके, और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो है ही, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।